ओके, सोल जेल प्रोसेस हमने जैसे कहा कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड सोल्यूशन एंड जेलेशन प्रोसेस या जेलेटिनियस प्रोसेस, और इससे हम ग्लासी एंड सिरेमिक्स मटेरियल को बनाते हैं। और इवन जो जो सोल जेल प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन या ऑफ टू या इट कंसिस्ट्स ऑफ टू स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप that involves the formation of सोल और solution और suspension, colloidal suspension बनाते हैं। और इस सस्पेंशन से होता क्या है कि सस्पेंशन के अंदर क्रॉस लिंकिंग की वजह से जेल जनरेट होती है और वो जेलेटिनियस मटेरियल सा बनता है। सो पहले हम सॉल्यूशन या सस्पेंशन बनाते हैं, फिर उसे कन्वर्ट करते हैं जेल में, विस्कस जेल में, और फिर हम उससे ये एक आपके पास मटेरियल या प्रिकर्सर्स का एक मटेरियल बन जाता है, एक आप क्या कहते हैं सोल जेल बन जाती है, एंड देन वी कैन यूज इट फॉर अदर से जेलेटिनियस मटेरियल, सॉरी क्रिस्टलाइन मटेरियल। सो ये जो प्रोसेस है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, 1930s से ये यूज़ हो रहा है। रिसेंटली जो हम कहते हैं कि इसके कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को भी अंडरस्टैंड किया गया कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है, और इससे हम किस तरह एक मटेरियल को जो है ना वो क्रिस्टलाइन स्टेट में लेकर जा सकते हैं। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग मटेरियल या प्रिकर्सर है वो हम बेसिकली हम कहते हैं कि वाटर सेंसिटिव मेटल एल्कोक्साइड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं जेल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सॉल्यूशन से जेल में कन्वर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्कलॉइड कॉम्प्लेक्सेस, वाटर सेंसिटिव मेटल अल्कलॉइड कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल आप अल्कलाइन मेटल के मिथाइल बेस्ड, इथाइल बेस्ड, फ्लोरोक्लोराइड बेस्ड आप कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको नेक्स्ट लेकर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल फॉर्मुलेशन यूज जो ओरिजिनली किया गया था वो सोडियम सिलिकेट के लिए किया गया था, और यूज ऑफ एल्कोक्साइड प्रिकर्सर्स उस टाइम ये यूज किए थे। यूज ऑफ एल्कोक्साइड प्रिकर्सर्स अवॉइड अनडिजायरेबल सॉल्ट बाय प्रोडक्ट्स एंड दे ओनली बी रिमूव्ड थ्रू लॉन्ग रेपिटेशन वॉशिंग प्रोसेसेस। अब इस प्रोसेस की एक बहुत खास बात यह है, या हम जनरली बात करें कि जो आजकल हम एल्कोक्साइड्स यूज कर रहे हैं रादर देन सिलिकेट्स या बाकियों के, तो उसकी मेजर रीजन ये है कि जो एल्कोक्साइड्स होते हैं जब वो आप उन्हें हीट करते हैं तो दे कैन बी इजीली रिमूव्ड, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनाते जो अनडिजायरेबल हो और वो उसके अंदर इम्प्योरिटी के तौर पर रह जाए, और हम इसे बार बार वॉशिंग करके भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें एल्कोक्साइड्स क्यों यूज करते हैं रादर देन सिलिकेट्स या बाकी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि मेटल और उसके साथ अटैच्ड अल्काइल ग्रुप्स की बेस पर आप रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं। एक क्या मेन फैक्टर है कि आपका मेटल कौन सी है, और दूसरा मेन फैक्टर क्या है, अल्काइल ग्रुप्स कौन से। अब हम इस प्रोसेस की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं और इसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि सोल जेल में होता क्या है। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक पोलर सॉल्वेंट की जरूरत है, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, या इनका मिक्सचर भी हो सकता है, जो बेसिकली काम क्या करे कि इसमें जो वाटर है वो हम बेसिकली क्या क्या करता है कि वो हाइड्रोलिसिस कॉज करता है और कंडेंसेशन कॉज करता है, ठीक है। वाटर या अल्कोहल मीडिया के दो काम है, एक हाइड्रोलिसिस करना और नंबर 2 कंडेंसेशन करना। फॉर एग्जांपल ये मेटल एल्कोक्साइड कॉम्प्लेक्स है, आपने इसमें जैसे वाटर डाला तो ये क्या करेगा कि इस वाटर के अंदर जब आपने एल्कोक्साइड डाला, सोल्यूशन बनाने लगे, तो ये पहला काम क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस, और फिर उसके बाद ये हाइड्रोलिसिस की कंडेंसेशन होना शुरू हो गई है, यानी हाइड्रोलिसिस के बाद ये मेटल की आपस में जो भी प्रिकर्सर्स हैं उनकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो रही है। Look at this, metal, oxygen, metal, so you're going to condense them. So जो ज़्यादातर जो इसमें एल्कोक्साइड्स यूज करते हैं वो एल्कोक्सी सिलिकेट्स हैं, ठीक है, such as tetramethyl oxysilanes, tetraethoxysilanes, etc. इसको टीओस, टीमोस कहते हैं, ठीक है।
Other kind of alkoxides of aluminium, titanium, boron, they are actually जो यूज़ किए जाते हैं वो सोल्जर प्रोसेस में आप इनके एल्कोक्साइड्स यूज़ कर सकते हैं जो oftenly mixed with dios, ठीक है, aluminium silicates may be generated through hydrolysis and condensation of this reaction, ठीक है, आप इससे बना सकते हैं। So जो इंटरमीडिएट नेटवर्क जनरेट होता है एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का, इसको क्या नाम देते हैं? एलोमोक्सेन्स, ठीक है। एलोमोक्सेन्स आर हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन एंटी प्रेसिपिटेंट, ठीक है। ये नेटवर्क आपको नजर आ रहा होगा डिफरेंट, ठीक है। ये हमारे पास किसका है? सो ये जो A है, दिस A रिप्रेजेंट्स सिलॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड एलोमोक्सेन जेल है, ये जेल बनाता है, ये वाला ये उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास जो B है डाईएस्पोर एंड वो एमाइट मिनरल का है, ठीक है, एंड सो ऑन। सही। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल्स बन रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के, ठीक है, विद कोर स्ट्रक्चर बेसिकली इन दो ऊपर वाले दो स्ट्रक्चर के साथ वो एनालॉग है, एंड देन वी कैन गेट अ फाइनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये हमारे पास है प्रिकर्सर जो बेसिकली सोल जेल बना रहा है। इसको जैसे आपने पानी में डाला तो क्या स्टार्ट हुआ? ये वाटर, इसकी जगह हाइड्रेशन स्टार्ट होगी, एंड हाइड्रेशन से क्या हुआ है? एंड एट द एंड कंडेंसेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन हुई है और ये एक जेल बन गई है, इनका कॉम्बिनेशन बन गया है जिसे आप इंटरस्फेयर कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। एंड व्हेन वी हीट देम, जब आप इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि इसमें से वाटर रिमूव होगा और जो भी ऐसी चीज है जो इवेपोरेट हो सकती है वो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अल्काइल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और वाटर रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और इस जेल से जब वाटर और अल्काइल ग्रुप रिमूव होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, एंड वाटर वेपर्स, जब ये निकलना शुरू होगा तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एल्यूमिनोसिलिकेट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। सो ये ब्रेक होंगे और यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। समझ आए? तो इन स्टार्ट बेसिकली होगा क्या कि जैसे ये आपके पास ना, आप कहते हैं कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ सिलिकेट है, ठीक है, जैसे ये इथॉक्सी सिलिकेट, ये जो भी आप कहना चाहते हैं, सिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स आपस में ऐसे कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और ये डाइमर बनेगा एंड देन दिस डाइमर स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल डाइमर नेटवर्क बनेगा। ये जैसे आपको पता है, ये आप सिलेन्स का नेटवर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जब नेटवर्क बनेगा तो इसके दरमियान में एल्यूमिनियम ट्रैप होना शुरू हो जाएगा और बाद में ये, अगर आप यहाँ देखो तो इससे जब ये ऑनवर्ड्स जा रहा है तो वाटर के आने की वजह से हाइड्रोलिसिस हुई है, कंडेंसेशन हुई है और यहाँ बीच में एल्यूमिनियम आकर लगना शुरू हो जाएगा Al+3 स्टेट में। ये एक नेटवर्क बन जाएगा, ये जेल बन जाएगी। व्हेन वी हीट देम तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकलेंगे इस सारे प्रोसेस के दरमियान, यहाँ से OR निकल गया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिमूव होंगे एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल एल्यूमिनियम सिलिकेट क्रिस्टल, ठीक है। जो नॉर्मली एल्कोक्साइड यूज किए जाते हैं उनकी ये कई एग्जाम्पल हैं, जो सिलिकॉन का भी हो सकता है, टिन भी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस इसमें यूज होता है। तो जनरली क्या है, जब सोल जेल प्रोसेस में जो आप कह रहे हैं कि सोल और जेल फॉर्मेशन है, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन से मिथाइल या कोई भी एल्कोक्साइड्स वाटर के कॉम्बिनेशन के साथ मेटल को कीलेट करता है, मेटल के साथ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और वो एक जेल नुमा स्ट्रक्चर आपके पास आती है। व्हेन वी एनील इट, उस जेल को आप ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद व्हेन यू एनील इट यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल क्रिस्टलाइन नेटवर्क। तो ये जो क्रॉस लिंक्ड मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग एट द एंड, और वो क्रिस्टलाइन स्टेट में जाना शुरू कर देती है। ये आप सारा जो है ना इसका मैकेनिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे।
जैसे ये आप देखें ये, जी जी सर ये जो पेज नंबर 64 आपने खोला हुआ था, 66। इसमें ये देखें, हम्म ये जो एल्यूमिनियम ऑर्गेनोसिलिकेट या व्हाटएवर, ये जो दो इक्वेशंस दी हैं नीचे जी, जी जी ये वाली, हम्म इसमें आप देखें वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, इसके बाद कंडेंसेशन होनी चाहिए थी, तो उसके बाद जल बनती है, लेकिन ये फौरन ही जल बन गई है। सो ये जो जो इन्होंने लिखा है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, इंटरमीडिएट स्टेट पे लेके आए, दरमियान वाले स्टेप्स को उन्होंने नहीं लेके गए उस तरह से। ठीक है, तो जनरली हो ये रहा है कि जो सिलिकेट है ना, फॉर एग्जांपल ये प्रिकर्सर था, आपने एल्कोक्साइड लिया, ये एल्कोक्साइड है, जैसे आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई ना। अब असल में यस सर। ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, और इस हाइड्रोलिसिस के साथ, अब ये 100% हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है, साथ मिक्स्ड ये पार्ट है एल्कोक्साइड, जो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन के बाद जो इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है वो जेल नुमा है, वो जेलेटिनियस मटेरियल होगा, क्योंकि आपने उसको हाई टेम्परेचर नहीं दिया, लो टेम्परेचर पर जो एल्कोक्साइड है वो भी रिमूव नहीं होंगे, तो वो भी स्ट्रक्चर को बैलेंस करेंगे। बात समझ आ रही है? तो एट द एंड क्या होगा कि वो आपके यस पास सर। जो जेल बन रही है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट प्लस एल्कोक्साइड प्रोडक्ट्स जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं इन ऑल द वे, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ जेल स्ट्रक्चर। तो सोल्यूशन फेज में ये सोल्यूशन फेज है, ये सोल्यूशन है जो इसमें प्रिकर्सर्स आ रहे हैं। व्हेन यू एजिंग दैम, एक प्रोसेस होता है, एक वर्ड यूज करते हैं एजिंग, सोल जेल में करते ये हैं कि आपने ना एल्कोक्साइड लिया, आपने उधर से क्या किया, आपका का स्टार्टिंग मटेरियल प्रिकर्सर लिया, मेटल का सॉल्ट लिया, उसमें आपने एल्कोक्साइड के लिए कोई चीज डाल दी। ठीक है, इनको कॉम्बिनेशन करके इनको 24 आवर तक स्टेर करते हैं। ठीक, मैक्सिमम टाइम स्टेर करते हैं, 6 आवर्स भी होते हैं, 24 आवर्स भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन। जब आप उन्हें स्टेर करते हैं तो यू अलाउ देम टू मेक अ सम सॉर्ट ऑफ मिक्सचर ब्लेंड जेल, फिर आप उसमें से एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट करवाते हैं, तो वो जो जेल सी बनती है ना, वो लो टेम्परेचर पे करते हैं हम जनरली। उसमें जो जेल जनरेट होती है उसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, इवन आप एल्कोक्साइड डालें, आप प्रिकर्सर डालें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, 24 आवर उसको घुमाते रहें, स्टेयर करते रहें, आफ्टर दैट आप उसे फिल्टर कर लें, तो यू आर गोइंग टू गेट अ जेल। ठीक है, जेलेटिनियस मटेरियल होगा, उसको फिर आप जब इनील करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर, मैं दरअसल वो समझ नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि खाली हाइड्रोलिसिस हो रही है, वो हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का था वो, तो हाँ उसके ठीक। बाद उसकी जब अनीलिंग हुई है तो वो एंड पे क्रिस्टल बन हाँ, अब ये देखें यहाँ तक जो बात है ना, इस स्टेज तक, यहाँ तक, इससे ऊपर अगर आप देखें तो ये जेलेटिनियस मटेरियल है जिसमें वाटर भी होगा, उसमें आपका अल्कोक्साइड्स भी होंगे, इट ऑल हैपेंस एट लो टेम्परेचर, व्हेन यू हीट इट एट अ हाई टेम्परेचर यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास ना, सो कंडेंसेशन रिएक्शन जो होते हैं ना, उसके हम तरफ जाने लगे हैं। देखें, कंडेंसेशन रिएक्शन जैसे प्रोग्रेस करता है तो जो आपकी जो सोल्यूशन है ना, वो जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपका जो रिएक्शन है वो ज्यादातर हम पोलर सॉल्वेंट से अल्कोहल रख रहे हैं, तो अल्कोहल उसमें से इवेपोरेट होता जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल होना शुरू हो जाएगी, अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो आपके पास पीछे क्या बनता है, जेलेटिनियस मटेरियल। ठीक है, और उस जेलेटिनियस मटेरियल में आफ्टर कंडेंसेशन यू आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स नेटवर्क। ठीक है, दैट आल्सो कंटेन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद इन इट। ये बात समझ आई है ना, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, एल्कोक्साइड होगा, मेटल मेटल होगी, और इनका कॉम्बिनेशन से 3 डायमेंशनल मेटल ऑक्साइड नेटवर्क विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मौजूद होगा। विद इन दैट स्ट्रक्चर आपके पास काफी हद तक पोरस चीजें होंगी। जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, तो ये सिलिकॉन का एल्कोक्साइड है, आपने इसके अंदर अल्कोहल डाला है, जो भी डाला है, तो वो क्या करता है कि वो एसिड को कैप्चर करता है, एच आयंस को कैप्चर करता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये आपके पास क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन, एंड दिस इज स्टेबल। आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए
तो दैट इज अनस्टेबल। तो वो क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर मौजूद है वो अटैक करता है सिलिकॉन पे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपका ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये सारा हो रहा है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्चुअली, अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये SN2 मैकेनिज्म में जा रहा है, कंसर्टेड मैकेनिज्म से। तो ये जब यहाँ आ रहा है, ये रिमूव हो रहा है, तो ये कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब ये देखिए ये वाटर आ गया, ठीक। इसी तरह एक और निकलेगा, ठीक। और ये रिमूव होते 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 यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ वर्क, जिसमें ये आपके पास सिलिकॉन के जो जो आप कह सकते हैं एल्कोक्सी है, उसकी कंडेंसेशन, उसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हुई है इन द फर्स्ट स्टेप। इन नेक्स्ट स्टेप ये हाइड्रोलिसिस जो है ना, अब ये जो ग्रुप बन गया है ये वाला, ये फर्दर ऐसे ग्रुप्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे स्टार्ट होते हुए आपको ये पता चल गया कि एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया है, यानी एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो गई है। ये बात समझ आ रही है? ये हाइड्रोलिसिस है और उसके बाद कंडेंसेशन है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट हैविंग अ कंडेंसेशन, और इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी मौजूद है अभी, ठीक है। अब ये जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट है, आप अगर इसको देखना चाहें तो ये ग्रोथ ऑफ जेलेटिनियस मटेरियल है। ये देखें, ये एक लीनियर सी चेन बनाना शुरू करेगा। सो होगा क्या, जब आप pH लो रखते हैं तो ये देखें पहले ऐसे बनेगा, फिर वो स्टार्ट होगा इस फॉर्म में, फिर वो स्टार्ट होगा इस फॉर्म में। pH इंक्रीज करें, इसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है और ये छोटे छोटे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जेलेटिनियस मटेरियल में जो पॉलीमर्स जनरेट हो रहे हैं, लीनियर चेन्स, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं और इंटेंगल होना शुरू हो जाते हैं। हायर pH पर ये और स्मॉलर यूनिट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। So you can manipulate their properties by changing condition, ठीक है, समझ आइए। So जो अल्कोहल की प्रेजेंस में जो बेसिकली जेल प्रोड्यूस हो रही है, ये जेल बन गई है। दिस इज अ जेल, दिस इज अ जेल, दिस इज जेल। इस जेल को एल्को जेल कहते हैं, बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ट्रैप्ड इनटू दैट। क्यों ये जेल क्यों एग्जिस्ट करती है? अगर आप नॉर्मली देखें तो इट शुड नॉट बी जेल, क्योंकि इसमें आपके पास एक नेटवर्क सा बन गया, पॉलीमर सा बन गया, ये सॉलिड आना चाहिए, इट शुड नॉट बी जेल। लेकिन इशू ये है कि ये जब ऐसे इंटेंगल्ड शो होता है या ग्रोथ करता है, तो इसके दरमियान जो खाली जगह बचती है ना, जो वॉइड्स या स्पोर्स क्रिएट होते हैं, उन पोर्स में वाटर ट्रैप, ये जो सॉल्वेंट है वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू जेल, ठीक है। अब जब ये बन जाती है जेल, तो आप क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं कंटेनर में से जहां आपने इसे बनाया है, और इस जेल को क्यों रिमूव करते हैं? ताकि ये सॉल्वेंट के अंदर सुपर सैचुरेट ना हो। तो अगर सुपर सैचुरेट हो गई सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट इसको फिर मूव अपार्ट कर देगा, फिर ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक मिनट जी, आप लोग रुकें। आओ सर। जावेद साहब जो है ना, वो ASRB ऑफिस है, वो उधर आखिरी वाले बिजनेस वाले MPS में। क्या हाल है? ठीक है, आए ना कुछ इस हेलो, अच्छा, थैंक यू। नींद ही आ गई है। वालेकुम सलाम। मैं आ गई, मेरी अटेंडेंस बोलो, सर को लगाए। किसको अटेंडेंस बोले हैं? कौन कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। होगी शॉपिंग? सर मैं लेट आई हूँ ना, तो मेरी अटेंडेंस लगानी है। शॉपिंग करने गई हुई थी जी सर, आज आखिरी दिन है ना, लॉकडाउन हो गया। दुनिया का आखिरी दिन तो नहीं है ना? तो ईद का तो आखिरी हुआ ना, मतलब अल्लाह की लॉकडाउन बंदी, ये वाली ईद भी आप कपड़े लेती हो, माँ बाप का खर्चा करा रही हो। सर ईद होती है, ये वाली हो यार। कितने पैसे लगा के आई हो ये बताओ, छोड़ो। सर 9,000 निकलवाए थे ATM से, तकरीबन लग ही गए। सारे लग गए। तो आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान 17% सेल्स टैक्स लगाता है और कश्मीर 6% लगाता है, तो ये हो गया 23%। 23% कितने पैसे बनेंगे इसके? 20% सर 2000 बन गए। लंबी कैलकुलेशन है। चौथा हिस्सा तो निकल गया ना, चौथा हिस्सा निकल गया। तो 2000 बन जाएंगे ना एटलीस्ट। चलो 2000 हम रियायत करते हैं। 2000 का ये जो बेचारे मासूम इतनी क्लास आपकी ले रहे हैं,
इन बेचारों की पार्टी कर दो 2000 की, टैक्स है आपके ऊपर। सर स्टीमर लेके ये Yes. रोस्ट बनाऊंगी ना, फिर इनकी पार्टी करूंगी। क्या बात है, चलो देखते हैं कब इनकी पार्टी होती है। सर जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तब। मतलब ना ही देने की बात हुई Done. ना। फरवा याद रखना। कौन हो आप? बताऊंगी मैं क्लास में। सही है। चलो भाई, हाँ? ये आप सब लोगों ने ये याद रखना है कि इसने आपको ना 2000 रुपए की पार्टी देनी है, ये इसके ऊपर जुर्माना लग गया है। सर आपने मेरा और खर्चा करवा दिया। Yes. ये रिकॉर्डिंग वैसे भी अगर भूल गई तो इसको ही सुना दी जाएगी। सर एक पेनल्टी अभी आप पे भी है। मेरे पे कौन सी है? सर आपने ग्रुप में मैसेज करके डिलीट किया। यस सर। चलें जी, सो एल्को जेल बन गई, यहाँ तक बात आई थिंक समझ आ गई आपको। अब हम ये कहते हैं कि उसको सोल्यूशन से क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि अगर हमने सोल्यूशन को उसके अंदर उस जेल को रहने दिया तो वो सुपर सैचुरेट होगी और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो दोबारा ब्रेक हो जाएगी। सो हम उसे रिमूव कर लेते हैं ऑन सूटेबल टाइम। चुप रहोगे तो इधर ही रहोगे, ठीक है, बोलोगे तो बाहर। तो जो सिलिकॉन ऑक्साइड फ्रेमवर्क है ना, जो बना है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ जेल, उसमें बहुत सारे अभी भी अनरिएक्टेड अल्क ऑक्साइड्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एजिंग, तो हम कहते हैं कि क्योंकि हम उसे एजिंग करते हैं फॉर सर्टेन टाइम, हाइड्रोलिसिस और पॉलीकंडेंसेशन के लिए हम उसे टाइम देते हैं, तो इस प्रोसेस को ओवरऑल हम नाम क्या दे रहे हैं, एजिंग का या सिनेरेसिस का। ठीक है, तो हम उसे टाइम दे रहे हैं कि जब हम ये नेटवर्क या जेल बनाने लगते हैं तो उसे 24 आवर या 48 आवर्स डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन हम उसे देते हैं, ताकि वो जो लिंकेज है वो पूरी कंप्लीट बन जाए और उस लिंकेज के नतीजे में वो लिंकेज कंप्लीटली बन जाए और सफिशिएंटली पॉलीकंडेंसेशन हो जाए। अच्छा, अब और जो नेटवर्क बना है उसमें क्रैकिंग मौजूद ना हो, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एजिंग। तो जैसे ये एक ना एग्जांपल दी हुई है, मेटल अल्कोक्साइड लिया हमने, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन लिया और इसको क्या किया हमने, कंडेंस किया, सॉल्यूशन बन गया। देन वी आर गिविंग इट अ टाइम, तो जब हम उसे टाइम देते हैं तो वो एक वेट सी जेल बन जाती है। उस जेल में से हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कराते हैं तो ये जीरो जेल या एरोजेल्स बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हम ये जो जेल बन रही है वी कैन, अब इसकी एप्लीकेशन है, हम इस जेल को उठाकर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फैब्रिकेट कर दें, बिछा दें, फिल्म बना दें और फिर उसको हम एनील करें तो यू आर गोइंग टू गेट अ डेंस फिल्म ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, जो अभी आपका मटेरियल बन रहा है। या ये काम ये है कि उसी जेल को उठाएं और हम उसे किसी फर्नेस में रख दें या फर्नेस में से गुजारें तो वी कैन गेट अ सम साइड सॉर्ट ऑफ फैब्रिक भी बना सकते हैं, यानी फाइबर भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी से गुजारें and you can produce some sort of fibers of these smallest gel particles। अब होगा क्या कि वो सिस्टम इवेपोरेट करेगा, वो आपकी जो ओवरऑल क्या कहते हैं कि उसमें से सॉल्वेंट और बाई प्रोडक्ट्स जो गैसेस की फॉर्म में होगी वो निकल जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल। जैसे ये जो 2.6 फिगर है, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये सोल्यूशन के बाद जो जेल है उसके पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, फॉर एग्जांपल अल्ट्राफाइन पाउडर, थिन फिल्म कोटिंग, ceramic fibers, macro particles, etc., microporous inorganic membranes, ceramics, glasses, extremely porous material, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे थिन फिल्म्स जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सबस्ट्रेट के ऊपर इसको स्पिन कोट कर लेते हैं या डिप कोटिंग करते हैं। स्पिन कोटिंग का पता है क्या होती है जी? नो सर। गुड, करते ये हैं हम ना, ऐसा करते ये हैं कि हम एक डिवाइस, मशीन है, इक्विपमेंट है, नीचे पड़ा हुआ है, उसमें हम करते हैं, ये एक प्लेट होती है, इस प्लेट के ऊपर अपनी कोई भी ग्लास सबस्ट्रेट रखते हैं, कोई ग्लास सबस्ट्रेट रख दिया जिसके ऊपर फिल्म बनानी है।
अब ये जो प्लेट है ना, ये जब ग्लास सबस्ट्रेट रखते हैं तो ये रोटेट करती है। से आप इसको सेट कर देते हैं 3000 आरपीएम पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 3000 रेवोल्यूशंस ये प्लेट करती है, रिवॉल्व करती है। अब इसके ऊपर अपनी ये सोल रखें और उसको रिवॉल्व करवाएं तो क्या होगा, हाई रेवोल्यूशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट सम फिल्म ऑन इट। इसको कहते हैं स्पिन कोटिंग। डिप कोटिंग ये है कि आप ये ले लेते हैं बीकर में, यही जेल बीकर में लेते हैं और अपनी फिल्म को इसके अंदर डिप करते हैं। डिप किया नीचे की तरफ ऐसे, ये सोल्यूशन यहाँ तक फिल है, से फिल्म को इसके अंदर डिप किया, निकाल लिया, फिर डिप किया, निकाला, फिर डिप किया, निकाला, 8-10 दफा डिप करेंगे, निकालेंगे, वो उसके ऊपर ये जो सोल्यूशंस हैं, ये जो कोलाइडल्स हैं, ये जेल है, वो स्टिक हो जाएगी एंड यू आफ्टर दैट यू अनील इट। उसके बाद आप स्लो इवेपोरेशन करेंगे। तो स्लो इवेपोरेशन से ये होता है, लो टेम्परेचर पर स्लो इवेपोरेशन उससे ये होता है कि आहिस्ता 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 सॉल्वेंट इवेपोरेट होना शुरू होता है और सॉलिडिफिकेशन होती है। अगर आप फौरन से इवेपोरेशन करेंगे, फास्ट इवेपोरेशन करेंगे, तो आपकी फिल्म में क्रैक्स आएंगे एंड वी डू नॉट नीड एनी क्रैक फॉर एनी एप्लीकेशन, ठीक है। अल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं कि हम जेल लें और उसे किसी मोल्डिंग कर दें उसकी, तो इस मोल्डिंग से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेंस सिरेमिक्स में या ग्लास में। इसी तरह एल्कोजेल जो है उससे स्लो इवेपोरेशन से अगर आप रिमूव करवाएं तो यू आर गोइंग टू गेट अ पोरस मटेरियल जिसको कहते हैं जीरो जेल, ठीक है। समटाइम्स हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं टू रिमूव द सॉल्वेंट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोम लाइक पोरस मटेरियल भी हमें मिलता है जो कहलाता है एरोजेल, ठीक है। सिलिका एरोजेल जो होती है उसमें 99.8% तक एयर होती है और उसकी डेंसिटी इतनी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, ये देखें, ये जीरो जेल बन गई है, ये जेल प्रेसिपिटेशन थी, प्रिकर्सर था, अगर ये एरोजेल है और ये जीरो जेल है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एरोजेल अफोर्ड अ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस जिसमें साउंड डंपिंग है, कैटालिसिस है, डेसिकेशन है, थर्मल इंसुलेटिंग है, जैसे विंडोज, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा में हम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्रॉस लिंकिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है तो इंसुलेटिंग एबिलिटी इज इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन कॉमनली यूज्ड फाइबर ग्लासेस, उससे ज्यादा बेहतर इंसुलेशन होती है एंड सो ऑन। The aerogels हैं that retain their original shapes and volumes of alcogel, normally typically 85%, more than 85% of original volume हमें ये मिल रहा होता है, ठीक है जी, समझ आ गई बात। अच्छा, इससे ऑनवर्ड्स हम देखेंगे फर्दर सोल जेल की डिफरेंट एप्लीकेशंस अब आए, ठीक है, तो फिर हम उसको ले जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं?